हमारा पहला फैक्ट है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? तो यह हरलाक का कथन है। यूपीटेट 2017 में आ भी चुका यह क्वेश्चन। फिर है विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? 4 विकल्प रहेंगे। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, यूपीटेट 2011 का क्वेश्चन है। तो आप देखते जाइए, ये यूपीटेट के क्वेश्चन ही हैं। फिर है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास। फिर है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया है? तो मानव व्यक्तित्व के जो ह्यूमन पर्सनालिटी है उसके मनोलैंगिक विकास को फ्रायड महोदय ने महत्व दिया है। फिर है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की विशेषताओं के अध्ययन तक सीमित है। यानी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की जो विशेषताएं हैं उनका जो भी अध्ययन किया जाएगा वो बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। फिर है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे हम इसको। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट एडोलेसेंस पीरियड में होता है, विकास की इस स्टेज में। फिर है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक वृद्धि और विकास को एक साथ अभिवृद्धि कहते हैं। अगला फैक्ट है कि विकास का अर्थ क्या है? तो अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला फैक्ट कह लें कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? कि आकार में वृद्धि हो, सोच में वृद्धि हो, समझ कौशलों में वृद्धि हो, तो ये विकास में वृद्धि के अंतर्गत आता है। अगला फैक्ट लेते हैं फटाफट, वृद्धि एवं विकास के 2 प्रमुख कारण क्या हैं? तो मैच्योरेशन और अधिगम, यानी कि परिपक्वता और लर्निंग, ये 2 चीजें वृद्धि और विकास के प्रमुख कारण हैं। फिर है नैतिक विकास का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तोड़ू क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत, ये प्रवर्तक, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है या कुछ अलग तरीके से नहीं दिया गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक यहां पर या प्रवर्तक पूछे गए होंगे। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया गया है वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैचिंग है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपको यहाँ पर कोहलबर्ग, नैतिक विकास के सिद्धांत को कोहलबर्ग ने दिया है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को किसने दिया है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये फ्रायड ने दिया है। और भाषाई विकास का सिद्धांत, ये तो सीटेट का एकदम से चप्पू क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता है ये। भाषा विकास का सिद्धांत ये चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है, चॉम्स्की कहें, चॉम्स्की कहें, कुछ भी कहें। और हिंदी के अंतर्गत ये क्वेश्चन कई बार 6 से 7 बार हमने देखा है कि ये सीटेट में कई बार, यूपीटेट में भी 1-2 बार ये पूछा गया है। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की ने। फिर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा। इनका जो एलोबरेटिव अप्रोच है वो आगे आने वाले समय में आपको मिलेगा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम व्याख्यादित करेंगे। फिर इसके बाद जो भी जितने भी सिद्धांत हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह लें, थार्नडाइक का है, इसके बाद जितने भी एक तरीके से सारे के सारे सिद्धांत हैं। फिर अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, फिर इसके बाद पर्सनालिटी है, फिर इसके बाद सांख्यिकी है। हर एक टॉपिक को हम लगातार कवर अप करते रहेंगे। फिर है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये एरिक्सन ने दिया था। सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। आप क्या करिएगा, यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्लेलिस्ट लगी हुई है, यहाँ पर आई बटन पे देखिएगा। एक बाल विकास के सिद्धांत जो प्रतिपादक हैं उनका एक स्पेशल वीडियो है। सैकड़ों जो सिद्धांत हैं उनको वहां पर संकलित किया गया, तो एक तरीके से आप देख करके मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृद्धि और विकास के कितने तत्व होते हैं? तो 2 तत्व होते हैं, परिपक्वता और वातावरण। ये वृद्धि और विकास के 2 तत्व हैं। फिर है अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता है या नहीं? तो अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता नहीं है।
फिर है व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत रिपीटेड क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। फिर है नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए 3 स्तर और 7 सोपानों का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास में कुल कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है? 4 अवस्थाएं हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेंसरी मोटार स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो ऑपरेशनल है, और औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेज हैं, यानी कि संवेदनात्मक या संवेदी गामक अवस्था भी इसको कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 प्रकार की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं जो कि जीन पियाजे द्वारा दी गई हैं। फिर नेक्स्ट फैक्ट है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है, डाउन्स सिंड्रोम के अंतर्गत आती है। फिर है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। मूल प्रवृत्ति पर शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। फिर है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है मित्रों? अनुकरण। नेक्स्ट फैक्ट लेते हैं यहाँ पर, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडर गार्डन विधि, ये शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियां हैं। फिर है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं, जो चाइल्ड एक्टिविटीज होती हैं, वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होती हैं। फिर है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के किस स्टेज पर? 3 to 6, यानी कि 3 to 6 ईयर का जब बच्चा होगा तो वो ऑटो सेंटर्ड स्टेज पर रहेगा, स्वकेंद्रित अवस्था में रहेगा। सेल्फ सेंटर्ड, ऑटो सेंटर्ड कुछ भी कह सकते हैं। खुद में गुमसुम रहेगा, खुद में खोया रहेगा, खुद से खेलेगा, खुद से बोलेगा, हंसेगा, गाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, बातें करेगा, तो ये स्वकेंद्रित अवस्था कहलाती है। 3 to 6 ईयर्स में ये देखी जाती है। फिर है शैशवावस्था जीवन का पूरा क्रम निश्चित करता है। जो शैशवावस्था है वो पूरे जीवन का क्रम निश्चित करती है, एडलर का कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। डीएलएड का ये पेटेंट क्वेश्चन है, डीएलएड में बार बार आता है। सिगमंड फ्रायड का ये कथन है कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। फिर है 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं, ये एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का कथन है। फिर है शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलेंटाइन का कथन है। हमने कहा है कि इन फैक्ट्स को आपको घोल कर पीना है, कुल मिलाकर भूलना नहीं है, इस वजह से। फिर है बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, ये किसका कथन है? रूसो का कथन है। फिर है कितने वर्ष में बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? तो 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। फिर है कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र रहती है? तो शैशवावस्था में जो दोहराने की प्रवृत्ति है वो तीव्र रहती है। आप कोई भी चीज कहेंगे कि लाला, तो वो बार बार बच्चा लाला लाला ही कहेगा। अगर पापा कहेंगे तो पापा 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 कहेगा। तो ये दोहराने की जो टेंडेंसी है वो शैशवावस्था में होती है। फिर है फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडिपस ये ग्रंथि फ्रायड के अनुसार लड़कों में पाई जाती है, और फ्रायड के अनुसार ही लड़कियों में जो ग्रंथि पाई जाती है वो इलेक्टा ग्रंथि या इलेक्ट्रा कह लें, ये ग्रंथि लड़कियों में फ्रायड के अनुसार पाई जाती है। फिर है जन्म के समय शिशु की औसतन लंबाई कितनी होती है? तो ये 51 सेंटीमीटर होती है। फिर है दूध के दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। फिर है शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। फिर है शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। फैक्ट है कि शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं। फिर है जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। क्वेश्चन आता है कि जन्म के कितने दिन बाद जो त्वचा का रंग है वो स्थायी यानी कि स्टेबलिश होने लगता है? तो आफ्टर 15 डेज। फिर है गैसल का कथन क्या है? तो बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। मतलब प्रथम के जो 6 वर्षों में सीखेगा वो आगे के 12 वर्षों के दुगुना सीखेगा। फिर है जब शिशु को क्रोध आता है तो वह क्रोध को क्रिया या वाणी द्वारा अभिव्यक्त करता है। फिर है जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग के रूप में रहती है।
फिर है बाल मनोवैज्ञानिकों का मत है कि शिशु में मुख्यतः 4 प्रकार के संवेगों का अस्तित्व रहता है, जैसे प्रेम, भय, पीड़ा और क्रोध। ये जन्मजात अभिप्रेरक हैं जो विद्यमान रहते हैं हर एक बच्चे में। फिर है शिशु में पहले अकेले खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला फैक्ट लेते हैं कि शिशु के साथ हमेशा सकारात्मक अवधारणा रखनी चाहिए, जैसे प्रेम, शिष्टता, नैतिकता और सहानुभूति जैसे व्यवहार करने चाहिए। फिर है शिशु कल्पना जगत में रहता है और उसी को वास्तविक समझता है। फिर है मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया गया है। फिर है शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, खुद को वो एग्जिबिट करने की कोशिश करता है, यानी कि खुद को दिखाने की, आत्म प्रदर्शन की जो भावना रहती है वो शैशवावस्था में शिशु के अंदर होती है। फिर है शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, खेल खेल में। फिर है शिशु की शिक्षा व्यवस्था में कहानियों एवं सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। फिर है शिशु सबसे पहले अपने माता को पहचानता है, तो माता ही बच्चे की सबसे बड़ी टीचर होती है। तो कुल मिलाकर ये जो फैक्ट हैं वो 50+ फैक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के। वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत के उपरांत ये वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एप्रिसिएशन के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। कम से कम 50+ फैक्ट्स हैं तो 100+ लाइक्स तो आनी ही चाहिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड करने पर। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय।